Hello students, welcome to my channel Education Lane. I am back with one more application of moment of inertia. Now we will do moment of inertia of a hollow cylinder. In the last video, I have completed moment of inertia of a solid cylinder. तो स्टार्ट करते हैं. इससे पहले मैं आपको एक बार डायग्राम समझा देती हूँ कुछ भी स्टार्ट करने से पहले. एक हॉलो सिलेंडर कंसीडर किया है, बट अगर ये हॉलो है तब भी एक उसकी इंटरनल उसकी कोई ना कोई थिकनेस होगी, तो मतलब उसके दो रेडियस होंगे, एक अंदर की साइड से और एक बाहर की साइड से. अगर हम ऊपर से देखेंगे तो सिलेंडर कुछ इस तरीके से दिखेगा हॉलो सिलेंडर. तो इसकी एक ये अंदर का रेडियस और एक ये बाहर का रेडियस, उसकी कोई ना कोई थिकनेस जरूर होगी. तो अंदर का जो रेडियस है वो मैंने यहाँ कंसीडर किया है स्मॉल आर, और जो बाहर का एक्सटर्नल रेडियस है वो मैंने कंसीडर किया है कैपिटल आर. हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस वाली एक्सिस के अबाउट, ठीक है. प्लस अब मैंने क्या कंसीडर किया है कि ये मेरा जो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर है. आई नो इट इज अ हॉलो सिलेंडर, बट आई एम कंसीडरिंग, मैं ये कंसीडर कर रही हूं कि बहुत सारे कंसेंट्रिक सिलेंडर्स इसके अंदर है. जैसे अब मान लो एक ये आपका सिलेंडर है, ठीक है, इसकी कोई थिकनेस है, फिर इसके अंदर एक और सिलेंडर है, फिर इसके अंदर एक और है, फिर इसके अंदर एक और है, और फिर इसके अंदर एक और है. मतलब ऐसे बहुत सारे सिलेंडर्स हैं, ये मैं कंसीडर कर रही हूँ. ये वाली एक्सिस जो है जो सेंटर से पास कर रही है, इसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस मेन सिलेंडर का, जिसका एक्सटर्नल रेडियस है कैपिटल आर. इस सिलेंडर का मास जो है वो है कैपिटल एम, जो कि हम कंसीडर कर रहे हैं. अब ऐसे ही एक कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर मैंने कंसीडर किया है जिसका रेडियस जो है, अब यहाँ पे जिसका डिस्टेंस जो है, जो रेडियस जो है वो है एक्स, स्मॉल एक्स, और इसकी जो थिकनेस है वो क्या है, dx है, ठीक है. अब लेट अस स्टार्ट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला पार्ट, ठीक है. अबाउट इट्स ओन एक्सिस, इसी एक्सिस के अराउंड हमें निकालना है. लेट m बी द मास ऑफ सिलेंडर, r बी एक्सटर्नल रेडियस, एंड स्मॉल r बी द इंटरनल रेडियस, एंड l इट्स लेंथ, और l जो है वो मैंने कंसीडर किया है इसकी लेंथ है, ठीक है. फेस एरिया ऑफ सिलेंडर, मतलब कि अगर ये सिलेंडर मेरे सामने रखा हुआ है तो इसका ये वाला फेस जो है, ये जो फेस है इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया, ठीक है. एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर. तो पाई आर स्क्वायर. अब बाहर वाला रेडियस, क्या मैं इस वाले एरिया में से ये वाला एरिया माइनस कर दूंगी तो इस स्ट्रिप का एरिया आ जाएगा. तो पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर. वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दूंगी स्पेस एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूंगी. मास पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल मास मैंने क्या कंसीडर किया था, m पर यूनिट वॉल्यूम. तो टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, ये आपका वॉल्यूम था, ये डिवाइड कर दिया आपने वॉल्यूम से. अब ये जो आपने सिलेंडर स्मॉल कंसीडर किया इसके बारे में लिखना है. इमेजिन सिलेंडर टू बी मेड ऑफ, ये जो सिलेंडर है हमने इमेजिन करा कि ये किससे बना हुआ है, बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ थिन कोएक्सियल. कोएक्सियल का मतलब है कि इन सबकी एक्सेस जो है वो सेम है, ठीक है. इसी ये जो एक्सेस है ये सेंटर है सबका, सारे सिलेंडर्स का. कोएक्सियल सिलेंडर एंड कंसीडर वन सच सिलेंडर. हमने एक उसमें से कोई सिलेंडर कंसीडर कर लिया है जिसका रेडियस है x और थिकनेस है dx. तो फेस एरिया हो गया 2 पाई x dx. अब आप पूछेंगे कि ये कैसे आया. अब देखिए ये मेरा क्या हो गया, सरकमफ्रेंस. सरकमफ्रेंस मतलब ये वाली जो आपकी लेंथ है ये आ जाएगी. अगर मुझे एरिया निकालना है तो मैं क्या करूंगी, इस सरकमफ्रेंस को इसकी विड्थ से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं ये जो है, तो क्या मुझे एरिया मिल जाएगा स्ट्रिप का, जी हाँ मिल जाएगा. तो फेस एरिया मेरा क्या हो गया 2 पाई एक्स इंटू में इसकी विड्थ कितनी है dx. लेट अस सी द वॉल्यूम. अब ये जो हमने कंसीडर किया था फेस, इसका हमने फेस एरिया निकाल लिया था 2 पाई एक्स इंटू dx. वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूंगी, लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया. मास ऑफ इमेजिन्ड सिलेंडर, ये सिलेंडर मैंने इमेजिन करा है, इसका मास क्या होगा. अब मास पर यूनिट वॉल्यूम मुझे पता है कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास होगा, मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूंगी इसके वॉल्यूम से. तो मेरा क्या आ जाएगा, ये जो इमेजिन सिलेंडर है इसका मास. तो ये जो मास था ये आपका कौन सा वाला मास था, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मल्टीप्लाई कर दिया इसके वॉल्यूम से, तो मास ऑफ इमेजिन सिलेंडर आपका आ गया.
ये आपने ब्रैकेट्स ओपन किए, कैंसिल किया, पाई से पाई कैंसिल किया, लेंथ से लेंथ कैंसिल किया, आपका ये आ गया 2mx dx अपॉन आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस। अब इसी इमेजिन सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अराउंड क्या होगा, इसका मास और मल्टीप्लाई में डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस इज मास, ये आपका मास आ गया। ठीक है, और इनटू में ये जो आपका मास आया था, और इनटू में एक्स स्क्वायर क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है, डिस्टेंस कहां से है, एक्सिस से उस पॉइंट तक जहां तक मुझे निकालना है। अब यहाँ पे मुझे पूरे सिलेंडर का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि एक्स की लिमिट्स लेनी पड़ेगी, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल सिलेंडर आई इज इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट करूंगी, लेकिन अब एक्स की लिमिट्स क्या होंगी मेरी, स्मॉल आर से लेके कैपिटल आर, क्योंकि इसके बीच में तो पूरा एम्प्टी है सिलेंडर इज हॉलो। तो ठीक है, मेरे को लिमिट्स कहां से लेनी है, ये स्मॉल आर से लेके कैपिटल आर तक, स्मॉल आर से लेके कैपिटल आर तक, और इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट किया आपने, आपका रिजल्ट आ गया, ये मैंने डायरेक्टली आपका रिजल्ट लिख दिया, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। इफ इन केस अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन डाल सकते हैं, आई विल डेफिनेटली गिव द सॉल्यूशन फॉर दिस। तो ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया है हॉलो सिलेंडर के लिए, और एक्सिस ऑफ रोटेशन आपकी क्या रही थी, ये सेंट्रल एक्सिस रही थी। ठीक है, एक नेक्स्ट केस करते हैं कि जब आपकी एक्सिस चेंज हो जाती है तो उस केस में आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हॉलो सिलेंडर के लिए ही क्या रहेगा। लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट, लेट अस स्टार्ट द सेकेंड पार्ट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस passing through its center and perpendicular to its own axis। ये इसकी खुद की एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर है ये। ठीक है, अब हमें यहाँ पे निकालना है। अब हमने क्या कंसीडर कर लिया है कि हमारी जो हॉलो सिलेंडर है इस केस में बहुत सारे एनुलर डिस्क से बनी हुई है। एनुलर डिस्क का मतलब डिस्क नॉर्मली ये है जो कि पूरी फिल्ड है, ठीक है, और एनुलर डिस्क का मतलब है सिर्फ ये पार्ट, मीन्स काइंड ऑफ रिंग, एक अंगूठी की तरह, एक बड़ी सी अंगूठी या रिंग आप समझ लो, उसे हम कहते हैं। एंड अगर बहुत सारी एनुलर डिस्क में ऐसे सीरीज में लगा दूंगी तो आपको क्या मिल जाएगा, एक सिलेंडर, एक हॉलो सिलेंडर। ठीक है, तो ये मैंने कंसीडर कर लिया है। इसमें से कोई एक इमेजिन सिलेंडर टू बी मेड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एनुलर डिस्क, कंसीडर वन सच डिस्क एट डिस्टेंस एक्स। एक एक्स डिस्टेंस पे मैंने वो डिस्क कंसीडर कर ली है जो कि डिस्टेंस एक्स पे है और जिसकी थिकनेस है dx। मैंने उसकी थिकनेस क्या कंसीडर कर ली है, dx। अब मैं कैसे कर सकती हूँ, अब मैं इसको फॉरवर्ड कैसे करूंगी कि मैं कंसीडर करूंगी कि मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं। ठीक है, मैंने निकाल लिया। इसके बाद अब मैं क्या करूंगी कि पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए सेम वही फिर से हमें क्या चीज करनी है, इंटीग्रेशन ओवर x, और x की लिमिट कहां से जाएगी, -L/2 से लेकर L/2 तक। ठीक है, एक बार स्टेप्स देख लेते हैं हमें क्या लिखना है। फेस एरिया ऑफ सिलेंडर सेम वही, पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूंगी। ठीक है, सेम स्टेप्स है इसलिए मैंने आपको वॉल्यूम वाला स्टेप जो है वो रिपीट नहीं किया है। मास पर यूनिट वॉल्यूम आपका ये आ जाएगा। अब सरफेस एरिया ऑफ डिस्क, ये जो डिस्क मैंने कंसीडर की थी ये, इसमें भी क्या था, इनर रेडियस जो था वो स्मॉल आर था और जो आउटर था वो कैपिटल आर था। तो सरफेस एरिया मेरा क्या हो जाएगा, अगर मैं इस वाले एरिया में से ये माइनस कर दूंगी तो मेरा ये वाली सरफेस का एरिया आ जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ डिस्क पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, बट अब यहाँ पे इसकी जो थिकनेस है वो मैंने कितनी कंसीडर की है, dx, तो मल्टीप्लाई बाय dx। लेट अस सी द नेक्स्ट स्टेप, लेट अस सी द नेक्स्ट स्टेप। मास ऑफ डिस्क, मास कैसे निकलेगा उसका वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम मेरा ये था, मैंने बड़े वाले सिलेंडर से निकाला था। ये मेरा इसका वॉल्यूम हो गया आपका एनुलर डिस्क का, m/l डिस्क का, m/l dx। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट डायमीटर, आप ये एनुलर डिस्क के लिए, रिंग के लिए एक रिजल्ट है जो आप डायरेक्टली आप देखेंगे कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मास इनटू में आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन 4। ये आपका डायरेक्ट रिजल्ट है फॉर रिंग
अबाउट इट्स डायमीटर, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर के अलोंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर के अलोंग क्या हो जाएगा मेरा, ये डायरेक्ट रिजल्ट है। तो ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट डायमीटर, यहाँ पे मास कितना है m/l dx और इंटू में r² प्लस r² अपॉन 4। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट y यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाई है हमने, जिसमें क्या कहते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके डायमीटर के अलोंग प्लस हम क्या करेंगे, मास इंटू में डिस्टेंस का स्क्वायर, मास क्या था m/l dx और इंटू में x²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे सिलेंडर का निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, इंटीग्रेट करूंगी x को कहां से लेके कहां तक, -l/2 से लेकर l/2 तक। देखते हैं नेक्स्ट स्टेप, लास्ट स्टेप। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल सिलेंडर इज इक्वल टू लिमिट -l/2 से l/2 तक, सेम वैल्यू हमने पुट की है, इंटीग्रेशन ओवर dx। अब क्योंकि ये -l/2 से l/2, अब ये जो इंटीग्रेट जब हम करते हैं ना, तो ये जो हमारा जिसके ऊपर कर रहे हैं dx के ऊपर कर रहे हैं, ये मेरा x² है। अगर ये स्क्वायर या इवन की पावर होती है तो मैं इंटीग्रेशन जो होता है मैं उसकी लिमिट्स को डबल कर सकती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे 2 टाइम्स किया और जो लिमिट्स है वो मैंने 0 to l/2 कर दिए। अगर यहाँ पर x³ होता तो मैं अपनी ऐसे डबल नहीं कर सकती थी अपने लिमिट्स को, ठीक है। ये सिर्फ आप किस केस में करेंगे, जब इसकी जो पावर है इवन होगी, मतलब x², x⁴, x⁶ एंड सो ऑन। अगर इसमें सिर्फ x होता तब भी मैं इसके लिमिट को ऐसे 0 to l/2 करके यहाँ पे 2 टाइम्स नहीं करती। आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, i = m, यहाँ पे आया, ये मैंने डायरेक्ट आपका रिजल्ट लिख दिया है, यहाँ पे आपने इंटीग्रेट करा, वैल्यूज पुट करी, तो आपका रिजल्ट जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये आ गया है हॉलो सिलेंडर के लिए, ठीक है। अब एक स्पेशल केस देखिए, अब हमने स्पेशल केस, अब जब हॉलो सिलेंडर था तो मैंने 2 रेडियस लिए थे, एक इनर रेडियस एक आउटर रेडियस। जब आप सॉलिड सिलेंडर निकालोगे, अगर आपको इसी से सॉलिड सिलेंडर का भी लिखना है तो आप क्या करोगे, अब सॉलिड सिलेंडर में अंदर का कोई रेडियस तो होता नहीं है, स्मॉल आर तो होता नहीं, सिर्फ एक एक्सटर्नल रेडियस होता है, और स्मॉल आर क्या हो जाएगा, फिर मेरा 0 हो जाएगा। तो सॉलिड सिलेंडर के लिए, ठीक है, सॉलिड सिलेंडर के लिए आर जो हो जाएगा वो मेरा 0 हो जाएगा और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा r² / 4 प्लस l² / 12 मल्टीप्लाई बाय मास। तो ये आपका सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। दिस इज ऑल अबाउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ हॉलो सिलेंडर। अब हमने ऑलरेडी सॉलिड सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, रेक्टेंगुलर लैमिना, यूनिफॉर्म रॉड, हमने काफी सारी एप्लीकेशंस कवर कर ली हैं। आने वाली वीडियो में हमें 2-3 एप्लीकेशंस और करनी है, जिसमें हम सॉलिड स्फीयर लेंगे, हॉलो स्फीयर लेंगे, शेल कंसीडर करेंगे। ये हमारा लास्ट पार्ट होगा। तब तक के लिए आप अच्छे से समझिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। Thank you so much for watching my channel. Please subscribe at Education Lane for further video updates. Thank you.